हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे अंतरा और रघु दोनों लोग शाम को बात कर रहे होते हैं। तो रघु कहता है, अंतरा ये बता मिस कॉल कि आज तू बिल्कुल चुप है, क्या बात है? कोई बात है या तेरे अंदर कोई तूफान चल रहा है जो तू मुझसे बात नहीं कर रही है? इधर अंतरा मन ही मन मुस्कुराती है। रघु कहता, मिस कॉल प्लीज़ बता ना, तू क्या चाह रही है? तेरे मन में कुछ है? तू कभी भी इतनी चुप तो रहती नहीं है, कभी इतनी शांत नहीं रहती, हर वक्त ऐसे बोलती है जैसे मुझे खा जाएगी। आज क्या हुआ? आज तो बिल्कुल शांत है, क्या बात है? कोई पहले मैंने सोचा कि तू शायद ईशू की वजह से परेशान है, लेकिन ईशू का तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बता ना। लेकिन अंतरा बिल्कुल चुप रहती है। वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ जा करके। तो रघु कहता है कि नहीं मिस कॉल, कोई तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही है। तू बता ना मुझे, क्या बात है आखिर? तू क्यों परेशान सी लग रही है? तेरे अंदर कुछ चल रहा है, कुछ बताना चाहती है तो बता। तो अंतरा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ अभी और तुम सो जाओ जाकर, कोई भी बात नहीं है। तो रघु कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। वैसे तो तू मुझे ऐसे देखती है जैसे कि अभी तू खा जाएगी, लेकिन क्या बात है, तू बता ना। लेकिन मिस कॉल, तू बताती क्यों नहीं है? लेकिन अंतरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती है, बिल्कुल चुप रहती है। तो वो कहती है कि नहीं रघु, कोई बात नहीं है। तो रघु कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे इस तूफान में मेरी नैया डूब जाएगी? तो अंतरा कहती है कि नहीं, ना ये तूफान कोई उठने वाला है, ना तेरी नैया डूबने वाली है, तू जा। तो फिर रघु कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? अंतरा कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर अंतरा वहाँ से भाग के अपने घर में चली जाती है। रघु बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है आखिर बात क्या है। इधर माई के हाथ में अमन का दिया हुआ लेटर लग जाता है, जो कि उसने रघु को दिया होता है। माई वो लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि रघु, मैं कोई गाइड वाइड नहीं हूँ, मैं एक कातिल हूँ। और मैंने जो तुम्हें एक गिफ्ट का डब्बा दिया था अपने दोस्त को देने के लिए, वो कोई दोस्त नहीं था, वो मेरा टारगेट था। और उस डब्बे में कोई गिफ्ट नहीं था, वो इसमें एक बॉम्ब था। और मैंने किसी का कत्ल किया है और उस कत्ल का जिम्मेदार गुनहगार मैं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, तुम अपने आप को गुनहगार ना मानना। और फिर वो ये माई सारा लेटर पढ़ने के बाद वो मनोहर आ जाता है और मनोहर पूछता है कि वहिनी, कोई बात है क्या? तो वो कहती है कि जाओ रसिका को बुला लाओ। इधर रघु घर आकर के अपने शीशे में अपने आप को देख रहा होता है कि शर्ट पहन रहा होता है। इतने में पीछे से बालकनी में अंतरा आ जाती है और अंतरा उसी शीशे में रघु को देखती है और रघु मिस कॉल को देख रहा होता है। दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और अंतरा रघु को देखते देखते एकदम से शर्मा जाती है और फिर वहां से भागती है और दरवाज़ा बंद करती है। तो उसका हाथ बीच में आ जाता है, उसको हाथ में चोट लग जाती है। रघु एकदम से परेशान हो जाता है। इधर अंतरा को चोट लगती है तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर वो दरवाज़ा वहीं पर छोड़ के अंदर जाती है और फिर अपना हाथ पकड़ लेती है। तो इतने में ही रघु बालकनी से कूद के अंतरा के बालकनी में पहुंच के उसके हाथ में कहता है कि ये तो क्या कर रही थी? अभी तुझको ज़्यादा लग जाती तो, तुझको कुछ हो जाता तो फिर अंतरा उसकी तरफ देखने लगती है और फिर अंतरा कहती है कि रघु कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो रघु कहता है कि कैसे नहीं हुआ है? मुझे पता है कि तुझको लगी है तू, लेकिन मुझको बता नहीं रही है, बता ना क्या बात है? तू पहले से इतनी डिस्टर्ब कैसे लग रही है? कि कोई बात है तो मुझे बता। लेकिन अंतरा नहीं बताती है और फिर रघु कहता है कि तुमको चोट भी लग गई है। अंतरा रघु की आंखों में देखती है और देखती रह जाती है और रघु भी अंतरा की तरफ देखता है। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अंतरा रघु को देखते देखते अपनी नज़रें झुका लेती है। फिर रघु कहता है कि देख मिस कॉल, तू मुझे देख क्यों नहीं रही हो? मेरी नज़रों से नज़रें भी नहीं मिला रही, आखिर बात क्या है? तू बता ना। लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि तुम जाओ। लेकिन फिर रघु ऑइंटमेंट ले करके अंतरा के हाथ पर लगाता है और वो ट्यूब लगाने के बाद अंतरा उसको देख रही होती है। फिर रघु अंतरा को देखता है, दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अंतरा फिर से शर्मा जाती है और फिर अंतरा रघु से कहती है कि अब तुम जाओ। लेकिन रघु कहता है कि हाँ, मैं चला जाऊंगा। तो अंतरा कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन
रघु अंतरा से पूछता है, देख मिस कॉल, तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आखिर बात क्या, तेरे अंदर क्या चल रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तो वो कहती, नहीं कोई बात नहीं है, कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रघु कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जब तक तू मुझे नहीं बात बताएगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा बिना जाने। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं है, वो नहीं मानता है। और अंतरा कहती है कि रघु प्लीज़ तुम जाओ, कोई भी बात नहीं है, कोई बात होगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है। रघु फिर उसको दीवार के सहारे लगा लेता है और उसको पकड़ लेता है। तो अंतरा कहती मुझे जाने दो, और फिर दोनों साइड से वो हाथ रख लेता है, अंतरा को नहीं जाने देता। अंतरा रघु की आंखों में देखती फिर नज़र झुका लेती है। वो रघु कहता है, देख मिस कॉल, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। तो वो कहती है कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है कि ईशू जग जाएगा। तो रघु कहता है, नहीं ईशू सो रहा है, वो नहीं जगेगा। जब ईशू का इशू कोई इशू नहीं है तो फिर तू क्यों परेशान हो रही है? मुझे बात बता, आखिर बात क्या है? तो फिर अंतरा कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं कह रही हूँ ना कि कोई बात नहीं है। फिर वो आंखें बंद कर लेती है। तो रघु कहता है कि अब क्या हुआ? वो कहती है कि तुम जाओ। फिर रघु वहां से चला जाता है। अंतरा आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती है। रघु चला जाता है, अंतरा तुरंत भाग कर आती है, बालकनी में देखती है तो रघु नीचे से जा रहा होता है। वो कहती है कि पागल है, एड़ा है, और इतनी सी भी बात नहीं समझता है, और मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने जो तुम्हारे लिए फील किया है वो एक एहसास है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि इस एहसास के बारे में मुझे भी नहीं पता है कि आखिर है क्या। और बस मैं ये जानती हूँ कि वो एक एहसास है और जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम खुद